नमस्कार ओडिशा आपण देखुछंती वन स्टॉप ओडिया। आज तारीख 3/12/2025। आसंतु जानिनेबा सकाळर किछि मुख्य खबर। प्रथम खबर, रायपुर रे विराट कोहली को जोरदार स्वागत कले फैंस। विराट कोहली ना पाई सारा देश दीवाना। गत मैच रे विराट कोहली शतक देखि लोक भावविहल होई पड़िछंती। 37 वर्ष हेले भी कोहली से फिटनेस रही। युवपीढ़ी ठारू मध्य भल खेलुछंती भारतर स्टार क्रिकेटर किंग कोहली आउ तांको सह सबुबले साथ देइछंती रोहित शर्मा। दुई भाई हेउछंती दुई तबाही। कोहली को रायपुर रे जोरदार स्वागत करा जायछि। रायपुर विमान बंदर रे विराट कोहली को कुनी कुनी फैंस को द्वारा स्वागत करा जायछि। दक्षिण आफ्रिका विपक्ष रे 2 दिनिकिया लागि रायपुर विमान बंदर रे पहुंचिया पर गेट सम्मुख रे कुनी कुनी फैंस को पक्षर फुलतोड़ा देई विराट को स्वागत करा जायछि, जहार वीडियो सोशल मीडिया रे भाइराल हेबारे लागिछि। नवेम्बर 30 रे भारत दक्षिण आफ्रिका मध्य प्रथम दिनिकिया मैच खेला जाइथिला, जेउथे विराट कोहली शतक बल 349 रन विशाल स्कोर छिड़ा करथिले। हेले जवाब रे दक्षिण आफ्रिका मध्य हार मानि नथिला। शेष ओवर पर्यंत लड़ाई करी 332 रन करने को सक्षम होइथिला। सीरीज प्रथम मैच रे हीरो साजिथिले विराट कोहली। निजर 52तम शतक हासिल करी विराट अनेक रेकर्ड अधिकारी करिसेंती। विराट कोहली निजर 135 रन पारी रे 11टी चौका 7टी छक्का सामिल रहिथिला। 2023 दिनिकिया विश्वकप पर विराट को बैटरू शतक बाहरिछि। प्रथम खबर, चाषी पई खुशी खबर। धान किणा समस्यार हेला समाधान। मंत्री सह आलोचना पर बाहरिला समाधानर बाट। राज्य में लगी रही मंडी समस्यार समाधान पाई जोगाण मंत्री और 30 जिल्लार मिलर मध्य बैठक शेष होईछि। मिलर जो मौलिक समस्या थिला ताकू पूरण पाई मंत्री प्रतिश्रुति देइछंती। तेबे आज एग्रीमेंट धान उठिबो। सेपटे पूर्वर केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहिसंती ओडिशा रे खरीफ ऋतु और रबी ऋतु पाई एफसीआई द्वारा निर्धारित लक्ष्य ठारू अधिक उषुना धान किनिबा सह चाउलर शीघ्र उठाण पाई मु केंद्र खाउटी व्यापार खाद्य एवं साधारण बंटन मंत्री प्रहलाद जोशी को साक्षात करी अनुरोध करथिले। अनुरोध क्रमे ओडिशार चाषी भाई भौणी को स्वार्थ को रक्षा करी खरीफ फसल पाई धान किनिबा लक्ष्य को 40 लाख मेट्रिक टन को वृद्धि करी 47 लाख मेट्रिक टन करा जायछि। सेहीपरि रबी फसल पाई एही लक्ष्य को 10 लाख मेट्रिक टन को वृद्धि करी 11 लाख मेट्रिक टन करिया पाई निष्पत्ति निया जायछि। एथिपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्र मंत्री प्रहलाद जोशी को धन्यवाद जणाइछंती केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। परवर्ती खबर, हिंदू देवता को नहीं कांग्रेस मुख्यमंत्री विवादीय मंतव्य। तेलंगाना मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पुणी थरे तांको विवादीय मंतव्य दे ओडुआरे पड़िछंती। एथर से हिंदू देवी देवांक सह अस्तित्व उपर प्रश्न उठाइछंती, नूतन विवाद सृष्टि करिछंती। एही कार्यक्रम रे रेड्डी एक विवादीय मंतव्य दे कहिथिले जे हिंदू धर्म रे अगणित देवता अछंती। अविवाहित पाई हनुमान जी अछंती, जेतेबेले मद्यपान करुथवा लोकन पाई आउ जणे अछंती। तांको द्वारा दिया जाइथिबा एही मंतव्य राजनैतिक उष्मता को शीर्ष रे पहुंचाई देइछि। विरोधी एहाकु कोटि कोटि हिंदूंको विश्वास उपरे आघात एवं आक्रमण बोली कहिछंती। रेड्डी को मंतव्य रे वीडियो भाइराल हेबा मात्रे बीजेपी एवं बीआरएस तांको कड़ा समालोचना आरंभ करिछि। बीजेपी नेता चिक्कोटी प्रवीण कहिछंती राज्यर प्रत्येक हिंदू मुख्यमंत्री मंतव्य अपमानित करिछि। से अभियोग करिछंती कांग्रेस एवं रेवंत रेड्डी सेमानक तुष्टिकरण राजनीति पाई हिंदू भावना को आघात देबाकू कोनोसी द्विधा करुनाहांती। सेहीपरि बीआरएस नेता राकेश रेड्डी अनुगुला एहाकू एक सस्ता लोकप्रियता रणनीति बोली मुख्यमंत्री को तुरंत क्षमा मागिया को दाबी करिछंती। परवर्ती खबर, बदलीगला ना सचिवालय लोकसेवा भवन राजभवन लोकभवन। सेबे बदलिथिबा सचिवालय ना आउ एबे बदलिछि राजभवन ना। नवीन सरकार को समय राज्य सचिवालय ना को बदलाई लोकसेवा भवन करा जायथिबा बेले जदिओ राजभवन नाम परिवर्तन निष्पत्ति केंद्र गृह मंत्रालय विज्ञप्ति आधार रे होईछि, किंतु मोहन सरकार को समय रे बदलिछि राजभवन ना। गतकाली 8 राज्य समेत गोटे केंद्र शासित अंचल रे राजभवन और राजनिवास नाम परिवर्तन होईछि। 8 राज्यर राजभवन ना बदली लोकभवन होइथिबा बेले केंद्र शासित अंचल राजनिवास ना बदली लोकनिवास करा जायछि। एही निष्पत्ति पर देशर एसबु राज्य रे एबे राज्यपालक सरकारी आवास को आ राजभवन कुहाजिबनी। राजभवन बदल रे एबे एहाकू लोकभवन कुहाजिबो। परवर्ती खबर, ओडिशा हाईकोर्ट किट नेपाली छात्री आत्महत्या घटना रे किट को पक्षभुक्त कले ओडिशार उच्च न्यायालय।
बढ़िला किट्र अड़ुआ। गत फेब्रुआरी 16 तारिख में घटिथिबा नेपाली छात्र आत्महत्या घटना किट को पक्षभुक्त करिसेंती ओडिशा उच्च न्यायालय। एही मामलार ओडिशा उच्च न्यायालय किट को जवाब तलब करिसेंती। एहा परे किट्र अड़ुआ बढ़िछि। तेबे एने किट कर्तृपक्ष प्रतिक्रिया मिली नहीं। एणे पूर्वरु जातीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी किट विश्वविद्यालय कर्तृपक्ष को दायी करिसेंती। गत मार्च मास 6 रु 8 तारिख पर्यंत एही घटनार सरजमीन तदंत एनएचआरसी 2 जणिया टीम करी रिपोर्ट दाखल करिया परे किट विश्वविद्यालय आईआरओ विश्वविद्यालय अधिकारी श्रृंखलागत कमिटी तथा कॉलेज कर्तृपक्ष अवहेला कारणरू छात्री को मृत्यु घटिथिबा एनएचआरसी दर्शाई। एनएचआरसी आदेशनामा उल्लेख करा जायछि जे फेब्रुआरी 17 रे 1000 रु 1100 छात्र छात्री हॉस्टेल छाड़ी। विश्वविद्यालय अधिकारी माने एहाकु स्वीकार करिसेंती। हॉस्टेल छाड़ी छात्री संख्या 180 थिला। कर्तृपक्ष छात्री मानक सुरक्षा को नहीं आदौ चिंता करनथिले एवं सेमानकु कैंपस रु बाहर कर दिया जायतिला। एहा विश्वविद्यालय कर्तृपक्ष संवेदनहीनता को दर्शाउछि। एभली संवेदनशील घटना को विश्वविद्यालय हालुका भाव ग्रहण करथिले। एही घटना रे ओडिशार मुख्य शासन सचिवंक ठारू 4 सप्ताह भितर कार्यानुष्ठान रिपोर्ट दाखल पाई एनएचआरसी निर्देश जारी करिसेंती। परवर्ती खबर कटक रे भंगा हेबो विपद संकुल कठा। कटक रे भंगा हेबो विपद संकुल कठा एने आज विधानसभा सूचना देइछंती नगर उन्नयन मंत्री डाक्टर कृष्णचंद्र महापात्र। किछि दिन तले कटक रे एक पुराना कठा भांगी किछि लोक मृत्यु हेबा परे एहाकु नै राजनीति जोर धरिथिला। एने एबे विभागीय मंत्री विधानसभा रे एक बड़ सूचना देइछंती। एक लिखित प्रश्नर उत्तर दे नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र कहिछंती कि कटक रे थिबा समस्त विपद संकुल कठा चिन्हट करा जाई खूब शीघ्र भंगा जीवो। एने कठागुड़ी को चिन्हट करने को एक विशेष कमिटीर गठन करा जायथिबा कथा मंत्री कहिसेंती। एही कमिटी कटक महानगर अधीन रे समस्त विपद संकुल कठागुड़ी को चिन्हट करवा एबे कमिटीर सदस्य माने वार्ड रु वार्ड बुली सर्भे करुछंती। सर्भे काम शेष हेले चिन्हट कराइथिबा कठागुड़िकर मालिक मानक प्रथमे नोटिस दिया जिवो ओ परे भंगा जीवो। परवर्ती खबर जुआ आड़े पुलिस चढ़ाऊ 11 जुआड़ी अटक नगद 67,000 टंका जबत। कंटाबांझी रे जुआ आड्डा पुलिस पक्षर चढ़ाऊ कर जना पड़ी। 11 जुआड़ी को अटक रखी पुलिस पचराउचरा करुछि। घटनास्थल नगद 67,000 टंका जबत करिछि पुलिस। सूचना अनुसार कंटाबांझी केवी कॉलेज पछरे थिबा कादभसा गाँ निकट गतकाली राति जुआ आड्डा पुलिस चढ़ाऊ करथिला। एथिरे थिबा 11 जन जुआड़ी को काबू करिछि पुलिस। पुलिस एसडीपीओ लक्ष्मी नारायण मारांडी नेतृत्व में चढ़ाऊ होइथिबा बेले जुआड़ी मानक ठारू नगद 67,000 टंका जबत होइथिबार जना पड़िछि। परवर्ती खबर वर्षक राज्य 2462 जन एचआईवी संक्रमित चिन्हट चिंता बढ़ाऊँच 3 जिला। राज्य में खसुची एचआईवी संक्रमण चिंता बढ़ाऊँच 3 जिला। चलित वर्ष राज्य में चिन्हट होती 2362 जन संक्रमित मध्य सर्वाधिक पुरुष अच्छा। 13 जन किन्नर ठारे एचआईवी चिन्हट करा जायछि। कटकर कैटेगरी 1 रे सामिल होइथिबा बेले नवरंगपुर रे बढ़ुची पॉजिटिव संख्या। एबीपी गंजाम जिले में अछंती सर्वाधिक एचआईवी संख्या। संक्रमण जातीय हार तुलन में ओडिशा 3 नंबर रे रहिछि। राज्य में 2022-23 तुलन में चलित वर्ष संक्रमण ह्रास पाइछि। गंजाम सर्वाधिक 358 संक्रमित चिन्हट होता बेले कटक 261, नवरंगपुर 70 जन आक्रांत को चिन्हट करा जायछि। सेहि बेले खर्दारे 338, संबलपुर 195, सुंदरगढ़ 121, अनुगुल 115 पॉजिटिव चिन्हट होइछंती। बौद्धरे सर्वनिम्न 3 जन एचआईवी संक्रमित चिन्हट करा जायछि। राज्य और केंद्र सरकार को मिलित उद्यम एड्स मूलोत्पाटन करने जोरदार प्रयास करा जायथिबार कहिसेंती स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग। राज्य स्वास्थ्य निर्देशक डॉक्टर नीलकंठ मिश्र कहिसेंती आखपाख जिल्लारू रोगी आसी कटक रे चिन्हट हेउथिबा बेले नवरंगपुर और गंजाम रे पलायन और वृत्ति चयन पई बढ़ुची रोगी संख्या। सीमांत जिला होइथिबारू बाहर राज्यर आसुछंती एचआईवी आक्रांत। चलित वर्ष 12 लाख साधारण लोक एवं 8 लाख गर्भवती को मिसाई मोट 20 लाख टेस्ट पई लक्ष्य रहिछि। सेथिरु वर्तमान सुधा 14 लाख टेस्ट सरिछि। मुख्यतः रेट ऑफ ट्रांसमिशन अर्थात माँ ठारू शिशु को संक्रमण संख्या अधिक रही। यह पछकु अनैतिक यौन संपर्क अन्य एक प्रमुख कारण। नुआ सरकार आसिबा परे ओडिशा रे 51 जन बांग्लादेशी चिन्हट। बांग्लादेशी को तड़िबा को स्वतंत्र कार्यबाहिनी। ओडिशार नुआ सरकार आसिबा परे
ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି 51 ଜଣ ବାଂଲାଦେଶୀ। ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। 51 ଜଣ ଚିହ୍ନଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 49 ଜଣଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। 2 ଜଣ ଜାଲ୍ କାଗଜପତ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟ କରିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 24 ଜଣ, କଟକରୁ 15 ଜଣ, ଗଞ୍ଜାମରୁ 6 ଜଣ, କନ୍ଧମାଳରୁ 3 ଜଣ, କୋରାପୁଟରୁ ଜଣକୁ ଆଇନଗତ ଭାବେ ବାଂଲାଦେଶ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଓ କନ୍ଧମାଳରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଜାଲ୍ କାଗଜପତ୍ର ଦେଇ ନିଜ ନାଁରେ ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିୟମିତ ଭାବେ ଚାଲୁ ରହିଥିବାରୁ ବିଧାନସଭାକୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ।